किसी दिन आप सुबह उठे और आपको पता लगे कि अब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, ना एटीएम में पैसे हैं और ना ही सरकार के पास। जी हाँ, भारत की आर्थिक हालात इतने खराब हो जाए कि सरकार को सैलरी काटनी पड़े, राज्यों की ताकत छीन ली जाए और देश का हर आर्थिक फैसला सिर्फ केंद्र सरकार करे। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस स्थिति में केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करना। दूसरा, राज्यों के वित्तीय मामलों में केंद्र के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। और अगर तीसरे अहम बिंदु की बात करें तो संसद को राज्य के वित्तीय मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। हालांकि अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं की गई है। हालांकि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, जिसे आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। ये आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला, लेकिन ये वित्तीय आपातकाल नहीं था। इसके बाद वर्ष 1991 में एक बार जरूर लगा कि भारत में वित्तीय संकट आ सकता है। वर्ष 1991 में जब देश के पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, तब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट में था। लेकिन उस समय सरकार ने आर्थिक सुधारों का रास्ता चुना और IMF से कर्ज लेकर परिस्थितियों को संभाला था। इसी तरह 2020 की कोविड की महामारी में भी स्थिति गंभीर थी, लेकिन तब भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। जब देश के पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, तब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट में था। लेकिन उस समय सरकार ने आर्थिक सुधारों का रास्ता चुनकर देश को बचाया था और इसी कारण से भारत कभी भी आपातकाल नहीं झेल पाया, वित्तीय आपातकाल। लेकिन ऐसी स्थिति कब तक रहती है, ये हमें देखनी होगी, क्योंकि वित्तीय आपातकाल के जो नियम है उसके बारे में हम आपको पहले समझाएंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी को जैसे ही इन्वोक किया जाता है, तब 2 महीने के भीतर ही सिंपल मेजोरिटी के तहत लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अप्रूवल भी दिया जाता है। एक बार जब ये दोनों सदनों में स्वीकार कर ली जाती है, तब ये अनिश्चित काल के लिए लागू हो सकती है, जिसमें इसको महीनों के बीच में किसी भी तरीके के रिव्यू की जरूरत नहीं होती है और ये चलती रहती है। बस यही इस आपातकाल को अन्य 2 आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल और स्टेट आपातकाल से अलग बना देता है। इसका सबसे बड़ा असर राज्य के स्वतंत्रता पर पड़ता है और कुछ भी खर्चा करने से पहले केंद्र ही राज्य को मार्गदर्शन देता है उनके खर्चों पर। केंद्र के पास पूरी शक्ति होती है कि राज्यों के कर्मचारियों की वेतन में कटौती भी की जा सकती है और वो कर सकती है। अब तक ऐसी दुर्दशा भारत में नहीं देखी और उम्मीद है आगे भी ये दिन हमारा देश ना देखे।